भारत की बढ़ती ताकतें दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी नई रणनीति बनाने में मजबूर कर दिया है। एक तरफ पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भारत को अपनी साथ रखने की कोशिश करने में जुटी है। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा बदलाव हुआ कैसे? इन्हें अमेरिका खुद कह रहा है, भारत जितना तेल खरीदना चाहता है हम देने को तैयार हैं। क्या यह सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे छुपा दुनिया की बदलती ताकत का नया खेल? दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल, युद्ध और कूटनीति तीनों एक साथ जुड़े। पूर्व मध्य में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह की तकनीकी उसे तेल बाजार में हिलाकर रख दिया है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और सबसे बड़ा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर ये बयान आया है जिससे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। यानी भारत जितना तेल चाहे उतना तेल अमेरिका देने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका अचानक इतना उदार क्यों हो गया है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत की रिफाइनिंग ताकत। आज दुनिया के सबसे कम देशों के पास ऐसी क्षमता है जो भारी और जटिल कच्चे तेल को प्रोसेस करके उपयोगी ईंधन को बदल सके, और भारत इस मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो चुका है। गुजरात के जामनगर में मौजूद विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को दुनिया का सबसे अत्याधुनिक तेल प्रोसेसिंग क्षमताओं में गिना जाता है। भारत सिर्फ तेल खरीदता नहीं बल्कि उसे प्रोसेस करके दुनिया के कई देशों को पहुंचाता है। यही वजह है कि अब वैश्विक संकट बढ़ता है तब भारत के अत्यधिक कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारों में से एक है, लेकिन वहाँ का तेल बहुत भारी यानी हेवी क्रूड माना जाता है। इसे प्रोसेस करना आसान नहीं होता है। दुनिया में कुछ ही देश हैं के पास ऐसी तकनीक है जो इस तेल के बड़े स्तर का उपयोग कर सकें। भारत उनमें सबसे आगे माना जाता है। इसीलिए अब अमेरिका चाहता है कि भारत ऊर्जा सप्लाई चेन को सबसे बड़े साझेदार बने, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया की स्थिति देखने के लिए भारत जैसा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ एक और बड़ी घटना में दुनिया को चौंका दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेतृत्व नज़दीकियों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिक्स देशों को बढ़ता प्रभाव पर खुलकर दिखाई देने लगा है। दुनिया में अब सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि सामरिक शक्ति भी तरीके से देखने जा रही है। और इसी चर्चा के बीच एक बात बार बार सामने आ रही है कि दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास इस स्तर की रणनीतिक क्षमता मौजूद है। उन्हीं चुनिंदा देशों में सूची में गिना जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका भारत को अपनी करीब रखना चाहता है, क्योंकि अगर भारत पूरी तरह रूस और चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है तो वैश्विक शक्ति तुलना बदल सकती है। इधर भारत भी बड़ी तेज़ी से अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में जुटा है। रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाए जा सकते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ नए ऊर्जा समझौते किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि भारत आज सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हाल की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर ईरान और पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका असर भारत समेत कई पूर्वी दुनिया पर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह अपनी विदेश नीति की ऊर्जा रणनीति को मजबूत किया है, उससे भारत को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत के साथ
संबंध को मजबूत करने में लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में सिर्फ एक बाजार नहीं होगा बल्कि वैश्विक तय करने वाली शक्ति बनेगा। अब देखना होगा कि आने वाला समय बड़ी बैठकों में समझौते में दुनिया की रणनीति किस दिशा में जाती है। क्या भारत इस मौके का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाएगा? क्या दुनिया की नई ऊर्जा व्यवस्था का केंद्र भारत बनने जा रहा है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भारत माता की जय। जय श्री राम।